हाय दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट फिरोज हॉस्पिटल। आज मैं एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन देने वाला हूं और इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि एक 10 साल के बच्चे को किस तरह से दोनों पैरों में एक पैरालिटिक डिफॉर्मिटी थी। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस तरीके से इतनी सीवियर डिफॉर्मिटी की वजह से ये पिछले 6-7 साल से ये इस तरीके से चल रहे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाउ सीवियर द डिफॉर्मिटी इज। आप लोग दोनों पैर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन पैरों में बिल्कुल पावर नहीं है। सो वी हैड ऑपरेटेड द राइट फुट। और मैंने इस पूरे वीडियो में थोड़ी सर्जरी के क्लिप्स भी दिखाए हैं कि किस तरीके से हम लोग ने टेंडन इनके यूज़ करे हैं। वी हैड यूज्ड बोथ द टेंडन्स। हमने टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन जो अंदर वाला टेंडन होता है और जो बाहर वाला टेंडन, दोनों को इस्तेमाल करके हमने पैर को कोशिश करी है कि वो सीधा भी हो जाए और जब होपफुली 6 वीक्स बाद जब प्लास्टर हटेगा इनका, मूवमेंट भी आ जाए इनका। तो और आखिर में मैंने ये भी एक रिव्यू वीडियो भी लिया पेशेंट से, क्यों इसको परेशानी किस तरीके से हुई थी और इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस। ये हमारे पेशेंट आदित्य हैं हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम नेपाल। ये नेपाल से आए हैं और इनको बचपन से इनको फुट में वीकनेस है। ये वीकनेस जो आप लोग देख रहे हैं दोनों पैरों में, ये पिछले 6-7 साल से ज़्यादा बढ़ गई है और ये अब जो है इस तरीके से चल रहे हैं कि ये अपने पैर में ही हैज़ टोटली लॉस ऑफ एनी पावर। ये अपने पैर को ऊपर बिल्कुल उठा नहीं पा रहे हैं। यू कैन सी क्लोजली, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इनका जो अपवर्ड मूवमेंट है दोनों पैरों में, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। So he has been walking like this for the past 7 years and that's a lot of time. और इसकी वजह से ये काफ़ी चीज़ें नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं कर पा रहे हैं। तो टुडे वी हैव बेसिकली ऑपरेटेड हिज राइट फुट। हमने राइट फुट ऑपरेट करा है और अभी हम आप लोगों को कुछ सर्जरी के क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें जैसे हमने टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरीज करी हैं इनमें। तो अगर हम इनको लिटा के देखेंगे तो इनके इनवर्ड मूवमेंट्स थोड़े बहुत हैं प्रेजेंट। जैसे आप देख रहे हैं इनवर्ड मूवमेंट्स प्रेजेंट है इस बच्चे के और आउटवर्ड मूवमेंट्स भी हैं। तो इसलिए हमने दोनों टेंडन्स टिबियालिस पोस्टीरियर एंड पेरोनियस ब्रेविस जो बाहर का टेंडन होता है, दोनों ही टेंडन सर्जरी में इस्तेमाल करें। सो हियर वी आर बेसिकली पैल्पेटिंग द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। यहाँ पे मेरी फिंगर्स के नीचे जस्ट टिबियालिस पोस्टीरियर होता है एंड वी गिव अ स्मॉल इंसिजन टू एक्सपोज द टेंडन आउट। यहाँ पे हम लोग टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं जो जस्ट beneath द सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। एंड दिस इज़ द टेंडन विच वी हैव एक्सपोज्ड। आप लोग देख रहे हैं वाइट सा स्ट्रक्चर जो है ये टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है। और ये टेंडन को हम जो है ऊपर वाले इंसिजन से पुल आउट कर लेते हैं। दिस इज़ द वाइट स्ट्रक्चर विच वी आर सीइंग इज़ द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन और इसको हम लोग जो है आगे की तरफ जोड़ लेते हैं। मैंने पूरी सर्जरी की क्लिप्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन वी हैव ऑल्सो, जिस तरह से हम लोगों ने टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन लिया था इसी तरह हमने बाहर का भी टेंडन लिया है और दोनों तरह टेंडन्स को हम लोग जो है आगे की तरफ जोड़ देते हैं। तो यहाँ की तरफ से अंदर से हम लोग टिबियालिस पोस्टीरियर लेते हैं, ऊपर की तरफ खींचकर ऊपर लाते हैं और यहाँ बोन में फिक्स कर देते हैं। इसी तरह हम लोग पेरोनियस ब्रेविस जो बाहर का टेंडन होता है वो बाहर की तरफ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं और हम लोग ऊपर की तरफ खींच कर ऊपर ले आते हैं और यहाँ इसको भी आगे बोन में फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। और इस तरह से फुट जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है। हम लोग मूवमेंट्स ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब 1.5 महीने बाद प्लास्टर हटेगा तो इनका मूवमेंट्स आई एम वेरी श्योर कि आ जाना चाहिए। नीचे की तरफ आप गॉस पीस देख रहे हैं, वो गॉस पीस जो है हम लोग यहाँ पे हल्के से सूचर्स लगाते हैं जो 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर हटेगा तो ये गॉस पीस भी जो सूचर है ये भी हट जाएगा। हाय दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन फिरोज हॉस्पिटल। आज हमारे साथ आदित्य हैं और ही इज 10 years ओल्ड एंड अ वेरी ब्रेव चाइल्ड। नेपाल से आए हैं। आदित्य कहाँ से हो तुम? नेपाल। हंसो देखकर। नेपाल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। चलो, तो बेसिकली मैंने इनको आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था किस तरीके से ये दोनों पैर से चल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आदित्य को ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है। पिछले 6-7 साल से इस तरीके से चल रहे हैं जब से इन्होंने चलना स्टार्ट करा है और इनके पेरेंट्स के हिसाब से बचपन से ये प्रॉब्लम हुई थी। हम लोगों ने आज इनका 3rd पोस्ट ऑपरेटिव डे है और इनको आज डिस्चार्ज करने वाले हैं। राइट पैर हम लोगों ने ऑपरेट करा है
और आने वाले 3-4 महीने बाद इनका हम लोग लेफ्ट पैर भी ऑपरेट करेंगे। द सर्जरी वेंट फैंटास्टिक, इट वाज वेरी नाइसली डन और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी सर्जरी के बाद जब प्लास्टर हटेगा तो इनके मूवमेंट्स ज़रूर आने वाले हैं। इनके फादर शंकर हैं, इनसे एक बार बात करते हैं ये हुआ कैसे और क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की। शंकर, एक बार इसको बता दो कि क्या हुआ था इसमें? ये जन्म से तो ठीक ही था, मगर 2-4 साल के बाद उसके पैर में कुछ समस्या हुई। आने लगी। अच्छा, उसके बाद ये समस्या दोनों फुट में उसका ये समस्या हुआ, फुट ड्रॉप हुआ। हमें तो इसका नाम फुट ड्रॉप भी नहीं था, पता नहीं था। अच्छा। तो फुट आपने ड्रॉप, कहीं ये फुट दिखाया, ड्रॉप, कहीं हाँ, दिखाया सब तरह? हम लोगों ने वो मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे भाई ने सर्च किया इंटरनेट पर और आपको पता लगाया, उसके बाद हमें आपको संपर्क करें एंड हम यहाँ आए। तुमका अच्छा, नेपाल से आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि बहुत से पेशेंट्स नेपाल से कॉल करते हैं। तरीका किस तरह से आए यहाँ पे, उनको एक बार बताओ प्लीज। हमको तो कुछ समस्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने इंटरनेट में सर्च किया, सर को पता किया और व्हाट्सएप में जुड़ा। सर ने बुलाया, हम आए, ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ। जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो सिस्टर है, यहाँ का जो हॉस्पिटल में बसने रहने का प्रबंध है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा हमको। तो बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 दिन रहे हैं और इनका ऑपरेशन हो गया है। हाँ, पहले 24 आवर्स थोड़ा सा पेनफुल होता है। आदित्य को भी काफ़ी पेन हुआ बिकॉज पेन टॉलरेंस लेवल बच्चों में थोड़ी कम होती है। आदित्य, ऑपरेशन के वक्त तो पता नहीं चला ना ऑपरेशन कब हुआ, सब नॉर्मल हो गया? नहीं, दर्द कितना हुआ? ऑपरेशन के बाद तो दर्द हुआ, पर ऑपरेशन ऑपरेशन अब नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम हुई जब तुम चलते थे? तो कितनी परेशानी होती है चलने में? तुमको होती है परेशानी या तुम्हें आदत हो गई है इसकी? हाँ, आदत हो गया था। मैं लड़ता था जब। लड़ते थे? हाँ, किससे लड़ाई करते थे? लड़ते हैं वो फिसलते थे, वो उसका हाँ? मतलब। अच्छा, नेपाली में लड़ते, फिसल अच्छा, फिसल देते। चलो ठीक है, अब ठीक हो जाओगे, समझे? ठीक है, कोई परेशान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मूवमेंट कितना है पैर का, ये अंदर ले जाओ ना। ठीक है, शाबाश। अब बेसिकली ये इनका जो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है ये फंक्शन कर रही है इस वाले पैर में, और आने वाले 3-4 महीने में हम इसका भी ऑपरेशन करने वाले हैं और होपफुली रिजल्ट्स विल बी फाइन। ऐसे केसेस में हम लोग जब बच्चों में ऑपरेट करते हैं तो इसमें काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जब प्लास्टर हटता है, क्योंकि इट्स ऑल विद द माइंड, बिकॉज हमारी माइंड को ट्रेनिंग करनी चाहिए कि किस तरह से हम मूवमेंट करेंगे। तो 2 महीने बाद जब इनका प्लास्टर हटेगा तो ये ज़ाहिर सी बात हमारे पास आएंगे और विल डेफिनेटली लेट यू गाइस नो कि मूवमेंट्स किस तरीके से आते हैं। हमने इनके दोनों टेंडेंस यूज़ करे हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन भी यूज़ करा है और पेरोनियस ब्रेविस टेंडन भी यूज़ करा है, बिकॉज थोड़ा सा वीकनेस टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन में थी, तो वी सॉर्ट ऑफ यूजिंग बोथ द टेंडन। तो दोनों टेंडेंस हमने वहाँ पे फिक्स करे हैं। होपफुली सब ठीक रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इनके मूवमेंट्स भी वापस आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। उम्मीद है ये छोटे छोटे जो वीडियोज़ मैं प्रेजेंट करता हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू एवरीवन।